हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 16.4 हम लोग पढ़ रहे थे सर्किल का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका, फिर एक्सरसाइज 16.5 शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 11 या 12 जो भी होगा कोई है। इन फिगर O इज द सेंटर, इन फिगर O is the center of a circle and PQ is the diameter of a circle and PQ is the diameter. PQ क्या है? Diameter. If angle ROS equal to 40 degree, if angle ROS equal to 40 degree, then find the angle RTS. Then find angle RTS. सॉल्यूशन देखते हैं। फिगर क्या है देख लें पहले। फिगर ये कोई सर्कल है, पी क्यू डायमीटर है, ये पी है, ये क्यू है, ओ क्या है? सेंटर है। एंगल आर ओ एस इक्वल टू दिया है कितना? 40 डिग्री। एक लाइन ऐसे गई है, ये है, ऐसे तो बना है। हाँ, इसको लाके मिला दिया गया है ऐसे होता हुआ। टी पर ये फिगर दिया है, ये एंगल हमको दी है 40 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमको दी है 40 डिग्री और हमसे पूछ रहा है एंगल, ये P है, O R है, ये S है। हमसे पूछ रहा है RTS, एंगल RTS क्या कर रहा है? वो हमसे पूछ रहा है कितना है। ठीक, सबसे पहले देखिए लिखते हैं जो गिवन है। इन सर्कल COR में क्या है? O is the center and PQ is the diameter. O is the center and PQ is diameter. ये गिवन है हमको। एंड एंगल ROS इक्वल टू कितना है? 40 डिग्री। ये क्या है? हमको गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है? एंगल RTS फाइंड करनी है, ये वाली एंगल हमको फाइंड करनी है। अच्छा देखिए, अगर PQ डायमीटर है तो एंगल PR कौन सा? देखिए ये वाला एंगल, एंगल PRQ क्या हो जाएगा? सर्कल के एक पॉइंट पर एंगल बनना है, PQ डायमीटर है तो क्या बनना है? ये सेमी सर्कल में एंगल बनना है। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा। इससे हमको क्या पता चल सकता है? ये भी एंगल पता चल सकता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल PRQ इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल सेमी सर्कल। नाउ आगे हम लोग बात करें तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QRT लिख दें। एंगल QRT इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? LPA से। देखिए ऐसे एंगल है, ये पता है, ये हमको पता करना है, तो हम 180 से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एंगल हमको पता चल जाएगा। ऐसे ही तो फिगर बनना है ऊपर वाला। तो एंगल PRQ हमको पता है कितना है? 90 डिग्री है, प्लस एंगल QRT हमको क्या करना है? फाइंड करना है, 180 डिग्री। एंगल QRT की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल QRT
कितना है 90 डिग्री। यानी हमको क्या पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल गया, ठीक है। ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब अगर हमको एंगल आर क्यू टी या आर क्यू एस पता चल जाए, दोनों सेम होगा, आर क्यू टी ये वाली एंगल हमको पता चल जाए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको ऐड करके 180 माइनस करके ये निकाल सकते हैं। अच्छा ये कैसे पता चलेगी, देखिए समझिए। यहाँ पहले सबसे पहले देखिए आर एस जो आर्क है, आर एस आर्क से सेंटर पर कितना एंगल बनना है, इस आर्क से देखिए आर एस आर्क से सेंटर पर कितना एंगल बनना है 40 डिग्री। और आर एस आर की सर्किल किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बना रही है, आर क्यू एस या आर क्यू टी, ये एंगल बना रही है। तो 40 डिग्री का होगा, इस एंगल का क्या होगा, ये सेंटर पर बना एंगल दोगुना होगा किससे, डिग्री मेजर थ्योरम से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल आर क्यू एस या आर क्यू टी, एंगल आर क्यू एस हम लोग लिख सकते हैं, एंगल सॉरी आर क्यू एस, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर क्यू एस लिख सकते हैं ना, किससे, बाय डिग्री मेजर थ्योरम से, डिग्री मेजर थ्योरम से। ध्यान दीजिएगा आर्क, ये देखिए ये आर्क आर एस से यहाँ बनना है और आर्क से ये एंगल बनना है, इसी आर्क से तो एंगल बनना है ऐसे, और इसी आर्क से एंगल बनना है। तो सेंटर पर बना एंगल दोगुना होता है सर्कल के किसी और पॉइंट पर बने एंगल का, यानी एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 RQS, यानी आर क्यू एस इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी आर ओ एस कितना है, आर ओ एस हमको दिया है 40, तो आर क्यू एस पॉइंट टू 40 से हो जाएगा, तो आर क्यू एस एंगल कितना हो जाएगा हमारा 20 डिग्री हो जाएगा ना। आर क्यू एस एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। 10 आर क्यू एस को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, आर टी एस का आर क्यू टी कह सकते हैं, क्योंकि एस को ही टी तक क्या बढ़ाया गया है 20 डिग्री बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल दें इसको, कुछ ना बोले यार, क्वेश्चन बोलने कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आर क्यू टी हमको पता चल गया। अब हमको ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चली, हमको चाहिए क्या, ये वाला चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी प्लस, और क्या लिख सकते हैं, एंगल आर क्यू टी, सॉरी आर क्यू टी, एंगल आर क्यू टी लिख सकते हैं, प्लस एंगल आर टी एस लिख सकते हैं, आर टी एस नहीं आर टी क्यू, क्योंकि कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं, आर क्यू टी ट्रेंगल हम लोग ले रहे हैं। इन लिख लीजिए यहाँ, इन ट्रेंगल आर क्यू टी में, किस ट्रेंगल में बात कर रहे हैं ना, आर क्यू टी में मालूम लिख सकते हैं, आर टी क्यू लिख सकते हैं, आर टी क्यू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 180 से, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग लिखे हैं। क्यू आर टी एंगल कितना है, क्यू आर टी एंगल है 90, ये हमको पता है पहले से, प्लस आर क्यू टी कितना है, आर क्यू टी अभी निकाले, यहाँ देखिए आर क्यू टी कितना है 20 है, 20 डिग्री लिख दिए, प्लस एंगल आर टी क्यू, ये हमको क्या करना है, जो एंगल आर टी क्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, आर टी क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 100 कितना हो गया, 9 2 11 110, 110 इक्वल टू आर टी क्यू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अगर आर टी क्यू हम लोग बात करें एंगल आर टी क्यू की, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी एंगल आर टी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री। और हेंस एंगल आर टी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, एंगल आर टी एस पूछ रहा है, यानी चाहे आर टी क्यू लिखे चाहे यहाँ तक ही लिखें, आर टी एस इस एंगल में फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो एंगल आर टी एस भी कह सकते हैं आर टी क्यू को, क्या हो गया 70 डिग्री हो गया, यही हमसे पूछ रहा था। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। एक बार फिर से देख लीजिए, ओ सेंटर है, पी क्यू डायमीटर है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल पी आर क्यू में, अगर क्या है पी क्यू डायमीटर है, तो पी आर क्यू जो एंगल है कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा सेमी सर्कल से। एलपीएस से हम लोग क्या निकाल लिए कि ये भी कितना हो जाएगा, क्यू आर टी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज यहाँ है ये कि आर एस से जो आर्क आर एस है, इस आर्क से सेंटर पर बनना है एंगल 40, और इसी आर्क से आर क्यू एस या आर क्यू टी एंगल बनना है कहां पर, सर्कल किसी और पॉइंट पर। तो ये दोगुना हो जाएगा, या ये वाला एंगल आर क्यू एस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, किसका, जो सेंटर पर बनना है एंगल उसका आधा हो जाएगा। अब हमको ये एंगल पता चल गई, ये एंगल पता चल गई। अब हम बात करें ट्रायंगल आर क्यू टी में बात करें, तो हमको आर टी क्यूब मिलेगा, क्यू आर टी मिलेगा, और आर क्यू टी मिलेगा, और आर टी क्यू मिलेगा।
आर क्यू टी और आर टी की अलग अलग है दोनों ना, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। 180 से हम आर टी को निकाल लिया, और आर टी क्यू को ही हम लोग आर टी एस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एस को ही होता है। क्या करा गया, आगे बढ़ाया गया, यहाँ चेंजेस होने वाला नहीं है। अब कोई एंगल तुम चाहे ऐसे एंगल बना दो चाहे ऐसे एंगल बना दो, यहाँ थोड़ी फर्क पड़ने वाला है ना, इस एंगल में फर्क पड़ने वाला है, तो वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 16.4 हम लोग का खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 16.5 देखते हैं, उसका पहला क्वेश्चन। एक दो एक्सरसाइज है फिलहाल, लंबा एक्सरसाइज है, इसमें भी काफी क्वेश्चन कब का लिखा मिटल है। एक्सरसाइज 16.5 देखते हैं। 16.5 का पहला क्वेश्चन देखिए। थ्योरम्स भी सारे वही चल रहे हैं जो हम आपको पढ़ाए हैं, कोई नया थ्योरम आएगा तो कराएंगे। इन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कह रहा है इन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, triangle ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, equilateral triangle. Find angle BEC, then find, ठीक, एंगल BEC हमसे फाइंड करने के पूछ रहा है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। फिगर दिया है हमको, बनना है, सर्कल की तरह सर्कल बनना चाहिए, ठीक। ए है ये A B C, नहीं यार ABC ऐसे दिया, फिगर में जैसे दिया वैसे लिखेंगे, A B C, ये वाले एंगल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और हमको क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। नाउ सॉल्व करते हैं। क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है, गिवन है। ट्रायंगल ABC क्या है, हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है। नाउ वी नो दैट all the angles of an equilateral triangle is 60 डिग्री। पता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है, तीनों साइड से इक्वल हैं, तो इनके जो एंगल्स होंगे, तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो इसको, ठीक है। आगे एंगल BAC प्लस एंगल BEC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख दिए एंगल BAC हमको पता है कितना है, 60 डिग्री प्लस एंगल
बी ई सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर हम लोग बात करें एंगल बी ई सी की तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, यानी एंगल बी ई सी हो गया। यही हमसे क्या कर रहा है, वो पूछ रहा था एंगल बी ई सी हमसे पूछ रहा था, एंगल बी ई सी हमको बता देंगे। ये एंगल हमसे क्या कर रहा था, हम एंगल बी ई सी हमसे पूछ रहा था। सबसे जरूरी चीज ध्यान देने वाली इसमें क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए कि एंगल बी ए सी कितना है, वो 60 डिग्री है हमको। और थ्योरम पता होना चाहिए कि ए बी ई सी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो चारों वर्टेक्स कहाँ है, ट्रायंगल ओ सर्कल पर है। अब देखो, और हमको पता है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल्स कितने होंगे, वो 60 डिग्री के होंगे। तो हमको एक का काम था बी ए सी पे, पता है हमको 60 डिग्री हो गया। अब हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए हम क्या किया 100, चूंकि हमको ये एंगल चाहिए था इसलिए हम इन दोनों अपोजिट एंगल का सम लिए, कितना हो गया 180 डिग्री। तो इससे हमको 60 हमें गिवन था, एंगल बी सी हमको पता चल गया कितना है 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन 16.5 का दूसरा क्वेश्चन। सिक्सटीन पॉइंट फाइव का क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर triangle PQR is an isosceles triangle, with PQ equal to PR. And angle PQR equal to 35 degree. Find angle QSR and QTR. Then find angle QSR and QTR. सॉल्यूशन, फिगर देखते हैं क्या दिया है, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। ये सर्कल है, ठीक है, पी क्यू आर क्यू है, क्यू आर है, ये पी है, सीधी है लाइन भाई, ये पी, ये एस है, ठीक। और कुछ दिया, हाँ ठीक, ये एंगल पूरी हमको दी है 35 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं। इन CR में ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle and एंगल एंड क्या है, पी क्यू इक्वल टू क्या है पी आर, पी क्यू इक्वल टू है पी आर, और क्या दिया है पी क्यू इक्वल टू पी आर है, और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ये क्या है गिवन है। चलो
बात करें हम लोग इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या है, पी आर है, गिवन है। तो एंगल पी क्यू इक्वल टू पी आर है, यानी एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड, ठीक है भाई। पी क्यू इक्वल टू पी आर है तो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो गए। ये दोनों आपस में एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किस एंगल में बात कर रहे हैं, पी क्यू आर में। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल पी कितना है नहीं पता, हमको निकालना है। एंगल क्यू कितना है, एंगल क्यू यही है, पी क्यू आर कितना है 35 प्लस एंगल आर कितना है, पी आर क्यू 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। हाँ, अब हमको ये भी पता है क्या, अगर हम इसको ऐसे मिला दे, देखिए एस और आर को, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू एस आर। क्यों हो जाएगा भाई, एंगल इन सेम सेगमेंट। थ्योरम्स देखिए और यूज करना सीखिए। देखिए ऐसे बनना है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में अगर एंगल हो तो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल क्यू एस आर इक्वल टू क्या हो गया, 110 डिग्री, ठीक। 110 डिग्री हो गया एंगल क्यू एस आर। अब अगर बात करें हम लोग एंगल क्यू एस आर, तो हमको पता चल गया, पूछ रहा था ना हमसे क्यू एस आर। अब हमको चाहिए क्यू टी आर। सिंस अगर हम लोग बात करें, ये आर नहीं भाई, पी है, पी क्यू टी आर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू टी आर क्या है, पी क्यू टी आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो चारों शीर्ष कहाँ है इसके, चारों वर्टेक्स सर्कल पर हैं। तो एंगल पी प्लस एंगल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, वो सॉरी, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल पी मतलब क्या, क्यू पी आर और क्यू टी आर, ऐसे भी कह सकते हो आप, एंगल पी एंगल टी ऐसे भी कह सकते हो। तो एंगल पी हमारा कितना आया है, 110 डिग्री आया, प्लस एंगल टी हमें नहीं पता है, 180 डिग्री। एंगल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल टी हो जाएगा 070। एंगल टी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, क्यू टी आर कह सकते हैं। एंगल क्यू टी आर इक्वल टू कितना आ गया, 70 डिग्री। यही हमसे क्या कर रहा था, वो पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा था हमसे, एंगल क्यू एस आर पूछ रहा था, 110 डिग्री हो गया। एंगल क्यू टी आर पूछ रहा था हमसे, 70 डिग्री हो गई। क्या इसमें दो थ्योरम्स लगे हैं, कौन कौन। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इक्वल होते हैं, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया, इसका मतलब दो साइड्स इक्वल होंगे, और हमको बताया है कौन से दो साइड्स इक्वल हैं,
पी क्यू और पी आर क्या आपस में इक्वल है। पी क्यू आर हमको साइड वो एंगल दिया कितना 35, तो ये भी कितना हो जाएगा 35। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल क्यू पी आर एंगल पी निकाल लिए। अब एंगल पी एंगल एस के क्यू एस आर के इक्वल होगा, क्यों एंगल इन सेम सेगमेंट में है। और एंगल पी प्लस एंगल टी कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि पी क्यू टी आर क्या है यहाँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है पी, देखिए पी क्यू टी आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल पी हमको पता था, एंगल टी हम निकाल लिया, एंगल टी को हम लोग क्यू टी आर कह सकते हैं, तो एंगल क्यू टी आर कितना होगा 70 डिग्री होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।